देखो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले यू हैव 52.3, तो आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 करा, दिस इज गोइंग टू बी 523। और आपने इसको 3.76 को मल्टीप्लाई बाय 100, सो इट इज गोइंग टू बी 376। सो आफ्टर सॉल्विंग इट कंप्लीटली आपके पास यहाँ पे आंसर इजीली निकल आएगा। एंड यू गाइस आर सेइंग कि या हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 140, यार आंसर आ रहा है 147। भाई यू आर टॉकिंग अबाउट कि आपके पास 144 आंसर आ रहा है। 147 इज द आंसर। सही है, सिंपल, आपको माइनस कराना था। सेकंड वाले पार्ट के अंदर आपको यहाँ पे ये बोला गया, सेकंड वाला पार्ट आपको सॉल्व कराना है। सेकंड वाला पार्ट आप लोग किस तरह से सॉल्व करा सकते हो कि सेकंड वाले पार्ट के अंदर व्हाट इज हैपनिंग इज कि आपको बॉडमास का रूल यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। बॉडमास का रूल आपने कैसे अप्लाई करा, पहले यहाँ पे होगा डिविजन। सही है, तो पहले आपने डिवाइड किया, 8 डिवाइड बाई 2 दैट इज गोइंग टू बी 4 प्लस 1। तो फाइनली आपके पास क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे 20 प्लस 1 करोगे, ये हो जाएगा 21 माइनस 4 एंड द आंसर इज गोइंग टू बी 17। तो बड़ा सिंपल सा पार्ट था, ये आप लोगों से सबसे हो गया है। ठीक है, अब मैं आगे मूव करता हूँ नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ। सही है, आप एक्सप्रेस 18% एज अ परसेंटेज इन इट्स लोएस्ट टर्म, तो लोएस्ट टर्म के अंदर आपको कन्वर्ट करना है 18 डिवाइड बाय 100। सही है, आप इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करो, यू विल सिंपलीफाई द होल थिंग, और सिंपलीफाई कराने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। 2 के टेबल से सिंपलीफाई कराओगे 9, और ये हो जाएगा 50। सो फाइनली योर आंसर इज 9/50। ये आपका सिंपल सा आंसर हो जाएगा। ये मैं बुक 1 सॉल्व करा रहा हूँ। नेक्स्ट वाले पार्ट में कह रहा है राइट डाउन एन इरेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। इसके लिए मैंने आपको हिंट बताई थी, मैंने आपको अभी वीडियो का लिंक दिया था ताकि आप लोग वीडियोस वगैरह देख सको। तो वीडियो के लिंक के अंदर आपके पास यही बोला गया था कि व्हेनेवर आई एम सपोज टू टेक आउट द इरेशनल नंबर, तो हमारे पास दो बाउंड्रीज हमें लगानी पड़ेंगी। अब वो दो बाउंड्रीज कैसे लगानी पड़ेगी वो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। देखो हमारे पास क्या है कि किस नंबर का मैंने स्क्वायर रूट किया हमारे पास 3 आया, और किस नंबर का स्क्वायर रूट किया हमारे पास 4 है। पहले तो मुझे ये बात बताओ, ये 3 आया कैसे, किस नंबर का स्क्वायर रूट करूँ कि 3 आ जाए, जल्दी से बता दो जाओ मुझे। किस नंबर का स्क्वायर रूट करूं हमारे पास यहाँ पे 3 आ जाएगा, कोई बताएगा मुझे। 9, वेरी नाइस, सो आई राइट स्क्वायर रूट 9। और इसी तरह 4 के लिए आई राइट स्क्वायर रूट 16। सो मैंने आप लोगों को उस वीडियो के अंदर एक हिंट दी होगी, व्हेनेवर आई एम सपोज टू राइट एन इरेशनल नंबर, तो वहां पे एक हिंट हमारे पास ये थी कि आप स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नॉन स्क्वायर नंबर लिखोगे ना, योर आंसर विल बी एन इरेशनल नंबर। So write a number which is coming in between 9 and 16, but make sure that number is going to be नॉन स्क्वायर नंबर। तो स्क्वायर नंबर वो खुद ना हो, तो 9 से लेकर ऑनवर्ड स्क्वायर नंबर कौन सा नहीं हो सकता, आप यहाँ पे कर सकते हो। स्क्वायर रूट 10 हो सकता है, स्क्वायर रूट 11 हो सकता है, स्क्वायर रूट 12 हो सकता है, स्क्वायर रूट 13 हो सकता है। तो इस तरह से यू हैव मल्टीपल ऑप्शन वॉट एवर यू हैव टू राइट। ठीक है, और हम आगे मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग। और हमारे पास नेक्स्ट वाला जो सवाल है वो आपके पास बहुत ज्यादा सिंपल वाला है, दैट इज 2/3 प्लस 3/10। 2/3 प्लस 3/10 के अंदर हमारे पास ये हो रहा है, जैनब कोई मसला नहीं है, वो आपको करते ही साथ नहीं समझ में आ जाएगा, मतलब इतना मसला होगा नहीं वैसे इन चीजों के अंदर। सही है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। तो आपके पास यहाँ पे क्या है कि आपके पास 2/3 लिखा हुआ है, 3/10 लिखा हुआ है। सो आपने सबसे पहले यहाँ पे क्या लेना है, बिकॉज दिस दीज आर टू फ्रैक्शंस राइट। तो फ्रैक्शन को सेम कराने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, इनका डिनोमिनेटर एग्जैक्टली आपको सेम कराना पड़ेगा। सो डिनोमिनेटर सेम कराने के लिए द नियरेस्ट नंबर विच इज गोइंग टू बी, इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई करा है, ऐसे भी 3 से, इसे 10 से, और इसे भी 10 से। वंस द डिनोमिनेटर इज एक्जैक्टली सेम यू विल कनेक्टेड, ये 30 हो गया, ये 20 हो गया, और ये आपके पास क्या हो गया 9 हो गया। सो योर फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी 29/30। ये आपके पास आंसर आ गया, सिंपल सा। अब देखो हमारे पास ये हुआ है कि 1/3/5 डिवाइड बाय 3, 1/3/5 फर्स्ट टाइम कन्वर्ट दिस इज अ मिक्स नंबर। सही है, इसे हम लोग कन्वर्ट करोगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 दैट इज गोइंग टू बी 8/5। और डिवाइड बाय 3 का मतलब ये होता है कि अगर मैं डिवीजन की बजाय इफ आई एम गोइंग टू राइट अ साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दिस इज गोइंग टू बी 1/3। 5 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बना देंगे, 8/15 बना देंगे। सही है, तो ये वाला हमारा पेज कंप्लीट हो गया। ऑल ऑफ यू प्लीज ओपन योर बुक 1। पेज नंबर मुझे याद नहीं है क्या पेज नंबर है, इस्माइल तुम जरा पेज नंबर बता दो, ये पेज नंबर कौन सा है। पेज नंबर 14 ही है, वेरी नाइस। अच्छा मनाइल, ये वाले जो सवाल हैं जो इरेशनल वाले पार्ट्स हैं, ये मल्टीपल बहुत सारे आएंगे, तो वो कंटिन्यूसली मैं करवाता जाऊंगा, वो इजीली समझ में आ जाएगा। मोहम्मद उमैर 36 किसका आंसर है, 36 नॉट द आंसर। किसका कह रहे हो, अच्छा पेज नंबर की बात कर रहे हो, पेज नंबर इज 36। एक बंदा 14 बोल रहा है, एक बंदा 36 बोल रहा है, पता नहीं क्या कंफ्यूजन है, देख लेते हैं। ओके नेक्स्ट ये वाला सवाल है, जल्दी से ये वाला सवाल कर लो। अब इस वाले सवाल के अंदर सबसे पहले आपको ये बोला गया है, सबसे पहले रीडिंग कर लेना, रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट।
आपको यहाँ पे ये बोला गया है कि यू हैव दिस इंस्ट्रूमेंट, सही है, एन इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल, द हाइट इन मीटर्स इज शोन ऑन द डायल, व्हाट इज द रीडिंग ऑन द डायल, डायल के ऊपर क्या रीडिंग है वो ये शो कर रहा है। तो आपको यार यहाँ से अगर स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आपको पता है कि ये जो डिफरेंस है वो आपके पास 8 8 का डिफरेंस है, आगे बढ़ता जा रहा है। ये जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन हुए है, ये आपके पास 8 8 के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन हुए हैं। तो अगर हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है, -16 आ रही है, तो ऑब्वियसली -16 और 32, अगर मैं यहाँ पे आगे बढ़ूंगा -16 के अंदर 8 का डिफरेंस और अगर आगे लेके जाऊंगा, तो ऑब्वियसली आई नीड टू लाइक मुझे यहाँ पे -8 और कराना पड़ेगा, तो -16 -8 एंड दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी -24। इट वाज अ वेरी सिंपल पार्ट, ये आपसे आराम से होगी। किसी को इस वाले पार्ट में कोई मसला है तो प्लीज बता दो। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो हम आगे मूव करें। इज इट डन? देखो इस वाले पार्ट के अंदर इट्स अ वेरी कॉमन सेंस वाला सवाल और बहुत इजी है। आपको ये बोला गया 0 से ये स्टार्ट हो रहा है, ये 16 पे जा रहा है, तो यार कॉमन सेंस यूज करो। 16 को दो पार्ट्स में स्प्लिट किया गया है, तो ये जो एक आपके पास पार्ट है वो 8 का डिफरेंस आपको शो कर रहा है यार, बड़ा सिंपल सा पार्ट है। तो ये नेगेटिव के अंदर अगर आपके पास जा रहा है, या आपके पास यहाँ पे क्या होगा, ये -8 होगा, फिर -16 है, फिर वापस नेगेटिव इसके अंदर ऐड हुआ, तो ये वाली वैल्यू -24 हो जाएगी यार। इट वॉज अ वेरी सिंपल पार्ट। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ नेक्स्ट वाले पार्ट के लिए। मनाइला, अब इट्स क्लियर? मनाइल, अबीरा, क्लियर है? नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ मैं मूव कर रहा हूँ। कह रहा है द ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम पोजीशन ए where the dial reads -54 to position B where the dial reads +48, what is the difference? तो डिफरेंस, हमारे पास डिफरेंस फाइंड करने का तरीका ये होता है कि आप मैक्सिमम में से मिनिमम वैल्यू को माइनस कराते हो। सो राइट नाउ द मैक्सिमम वैल्यू राइट नाउ इज 48 एंड द मिनिमम वैल्यू ओवर हियर इज -54। तो मैक्सिमम वैल्यू मैंने 48 लिखी, मैक्सिमम माइनस मिनिमम फॉर्मूला है, और मैंने यहाँ पे क्या लिखी, मिनिमम वैल्यू लिखी -54। तो ये आपस में एड अप हो रहे हैं, एंड ऐड होने के बाद आपके पास ये आ जाएगा 102। दैट इज योर आंसर। इज इट क्लियर एवरीवन? मूव करें आगे। 2011 हमारा जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। अब नाउ अगेन इट्स अ वेरी सिंपल पार्ट। 12 + 6 डिवाइड बाई 2 -8। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप यहाँ पे डिविजन कराते हो। बॉडमास का रूल ये कहता है साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर ही आया है, पॉजिटिव आया है, बोथ नंबर्स आर पॉजिटिव। 54 माइनस के साइन से मल्टीप्लाई होगा, यूज योर कॉमन सेंस, ये पॉजिटिव हो जाएगा बेटा। 48 + 54 इज गोइंग टू बी 102। सही है। माइनस माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, पॉजिटिव का साइन आता है। वो बड़ा नंबर तब होता है जब आप प्लस या माइनस का सीन करवा रहे हो। तो इस कॉन्सेप्ट को जरा क्लियर करो। अच्छा, आप देखो 12 + 6 डिवाइड बाई 2 -8, आपके पास 6 डिवाइड बाई 2 आपके पास ये आ जाएगा +3। ये हो गया -8। अब यहाँ पे ना आपके पास क्या आ गया, -8 आ गया, तो आपके पास क्या है, 12 + 3 इज गोइंग टू बी 15। 15 में से 8 माइनस किया, 7 आंसर आ गया। दिस वाज अगेन अ वेरी सिंपल पार्ट। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन कराते हुए एक चीज आपको सिखाई थी। वो चीज मैंने आप लोगों को ये सिखाई थी कि वेन एवर जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो आपको एक चीज याद रखनी है। आपको ये याद रखना है कि इधर एक नंबर के बाद आपके पास डेसिमल आ रहा है, इधर एक नंबर के बाद डेसिमल आ रहा है। मल्टीप्लिकेशन का केस है, तो दोनों ऐड होंगे, तो ओवरऑल जो आपका आंसर आएगा वहां पे दो नंबर्स के बाद डेसिमल आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जस्ट मल्टीप्लाई द नंबर्स 26 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड योर आंसर विच यू आर गेटिंग राइट नाउ। 26 को जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास आंसर है 52। अब आपका डेसिमल यहाँ पे है। अब आपको दो प्लेस डेसिमल को मूव कराना है, तो आप यहाँ पे लेफ्ट में मूव कराओगे 1 टाइम 2 टाइम, तो फाइनली योर आंसर इज गोइंग टू बी 0.52। ये मल्टीप्लीकेशन की एक सिंपल सी शॉर्टकट अप्रोच थी। इट्स नॉट 5.2, इट इज 0.52। ये शॉर्टकट अप्रोच थी जो आपसे हमेशा से इसी तरह से हो रही होगी। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट वाले सवाल की तरफ जा रहा हूँ। अब ये वाला देखो, ये एक चीज आप लोग को दे रहे हो कि मैं यहाँ पे करा रहा हूँ 2011 का पेपर कर रहा हूँ, एंड कंटिन्यूसली वी आर लुकिंग एट दिस थिंग, वी हैव अ लॉट ऑफ रिपीटेशन। तो नंबर्स का टॉपिक आपके पास बहुत ज्यादा आया हुआ है। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि इट इज गिवन दैट, ये आपके पास एक रेंज दी हुई है 1/5 से लेकर 1/4 की। कह रहा है राइट डाउन अ डेसिमल वैल्यू ऑफ एन दैट सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। सो राइट नाउ द मोस्ट इजीएस्ट वे टू डू दिस काइंड ऑफ बेसिक थिंग, तो ये आपके पास क्या है कि 1/5 को डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। So if I convert 1/5 into decimal, I'm going to get 0.2. And if I convert 1/4 into decimal, I'm going to get 0.25. So you have to write any number
जो इस रेंज के अंदर आ रहे हो। तो किसी बच्चे ने यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है 0.21, वो भी सही है। किसी बच्चे ने 0.22 आंसर लिखा हुआ है, वो भी सही है। किसी ने 0.23 लिखा हुआ है, वो भी सही है। बट लेकिन द कंडीशन इज कि आपकी जो वैल्यू है वो इसके दरमियान होनी चाहिए। इज इट क्लियर एवरीवन? कोई मसला है यहाँ पे? आगे मूव करें हम लोग। नेक्स्ट वाला इज अगेन वेरी इजी। आपके पास यहाँ पे 2/3 लिखा हुआ है। आपने यहाँ पे क्या किया, डिनोमिनेटर मस्ट बी सेम। तो आपने यहाँ पे क्या कराया, डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम कराया। डिनोमिनेटर आप लोगों ने किस तरह से सेम कराया कि आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है 2/3 माइनस 3/8। सो द कॉमन नंबर बिटवीन 3 एंड 8 वो आपके पास 24 है। इसे आपने 8 से मल्टीप्लाई करा दिया, इसे भी 8 से मल्टीप्लाई कराया, इसे 3 से मल्टीप्लाई कराया, इसे 3 से मल्टीप्लाई कराया। सो फाइनली डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम हो गया। 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16 होता है, 16 माइनस 9। तो ये आपके पास इस तरह से अगर पूरा आंसर निकल आएगा। और 16 में से जैसे ही आप यहाँ पे 9 माइनस करते हो तो देयर आंसर इज गोइंग टू बी, आपके पास आंसर आ जाएगा 7/24। ये आपका सिंपल सा आंसर निकल आएगा। एक चीज का, फ्रैक्शन की फॉर्म में उन्होंने नहीं बोला राइट डाउन द आंसर, राइट डाउन द वैल्यू इन अ डेसिमल फॉर्म। उन्होंने डेसिमल लिखा हुआ, यहाँ पे क्लियर इंस्ट्रक्शन है हमारे पास। 61 वाला भी हमारे पास हो गया। नाउ नेक्स्ट वाले सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाले के अंदर हमारे पास ये बोला गया है, नेक्स्ट वाले के लिए आपको सिंपल सी बात ये बोली गई है कि आप यहाँ पे क्या करोगे कि पहले ब्रैकेट के अंदर की चीजें सॉल्व कराओगे। अब ब्रैकेट के अंदर की चीजें जैसे ही आपने सॉल्व कराई तो सबसे पहले आपको कराना है 3 - 1.4। बेटा 3 - 1.4 इसका आंसर आपके पास आता है, 3 - 1.4 का आंसर होता है 1.6। एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई 1.6 बाई 5 सो देयर आंसर इज गोइंग टू बी 8। तो ये आपके पास 3 + 8 आंसर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। सो अगेन दैट वाज अ वेरी सिंपल पार्ट। अब मैं आगे करवा रहा हूँ नेक्स्ट वाला पार्ट। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर आपके पास क्या है, 2 × 7। मैंने बोला था कि सबसे पहले आपको कुछ चीजें नोट करनी है। आपने यहाँ पे देखा कि यू हैव 1, आपने देखा यहाँ पे 2 डेसिमल के बाद है, तो आपने कलेक्टिवली बिकॉज यू आर डूइंग मल्टीप्लीकेशन तो यहाँ पे आपके पास 3 नंबर के बाद आ रहा है। ये कुछ डिफरेंट अप्रोचेस मैं यूज कराऊंगा। 2 × 7 योर आंसर इज 14। बट डेसिमल राइट नाउ यहाँ पे है, तो आपने एक बार मूव किया, दो बार मूव किया, थर्ड बार मूव किया, तो आपके पास यहाँ पे आगे। सो योर फाइनल आंसर गोइंग टू बी 0.014। इस्माइल क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है? फारिया, ईमान, बिलाल, आर्मिक, इज इट क्लियर? इंशा, हसनैन, जवेरिया, ऑल गुड? वासिफ अली, हाँ डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। ये पेपर 1 में आएगा ना, हमारे पास कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता यहाँ पे, मसला सारा ये है। अब नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। और नेक्स्ट वाला पार्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हमारे पास हो रहा है कि अगेन देखो ये मिक्स नंबर की फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपने इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। 3 × 3 9 + 2 ये होगा 11/3। और 5 × 2 दैट इज गोइंग टू बी 10, 10 + 4 ये हो जाएगा 14/5। तो ये आपके पास हो गया। अब आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम कराना है। मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 3 आपने मूव कराया। और फाइनली यू गेट 55 और ये आपके पास आ गया। दिस इज गोइंग टू बी 5 × 3 15 हो गया। और 14 × 3 देयर आंसर इज गोइंग टू बी आपके पास हो जाएगा 42 हो जाएगा ये आपके पास। ठीक है, और ये डिवाइड हो जाएगा 15 के साथ। अगेन द डिनोमिनेटर इज एक्जैक्टली सेम, तो 55 - 42। अब आपको ये सिंपल से वे में आप लोग अपना आंसर लिख सकते हो। किसी को इस वाले पार्ट में कोई मसला है तो प्लीज मुझे बता दो। सो देयर इज गोइंग टू बी 13/15, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। बी वाला पार्ट इज वेरी सिंपल। अगेन यू नीड टू सिंप्लीफाई। तो आप इसको सिंप्लीफाई कराते जाओ विद द टेबल ऑफ 2 एंड फाइनली यू विल रीच आउट दिस थिंग। और आप सिंप्लीफाई कराते हुए आप यहाँ तक पहुंच जाओगे। मैं 48/84 लिख रहा हूँ, सिंप्लीफाई कराया विद द टेबल ऑफ 2 इट बिकम्स 24। और ये 84 इट इज गोइंग टू बी 42। मजीद इसको सिंप्लीफाई कराया, ये हो गया 12, ये हो गया आपके पास 21। मजीद सिंप्लीफाई कराया विद द टेबल ऑफ 3 सो दैट इज गोइंग टू बी 4 and that is going to be 7. So finally your answer is 4/7. So ये सिंपल से पार्ट्स आते हैं पेपर 1 में। यूजुअली आपके पास अच्छे खासे मार्क्स आएंगे पेपर 1 के लिए। अब ये जो 64 का ए वाला पार्ट है ना, दैट बेसिकली बिलोंग्स टू ऑर्डरिंग। तो ऑर्डरिंग का एक डिफरेंट चैप्टर है, वो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो मैं ये राइट नाउ आई एम नॉट सॉल्विंग दीज पार्ट्स जिसके अंदर हमारे पास ये ऑर्डर के अंदर आ रहे हैं। मैंने कुछ नंबर्स के लिए भी दिए हुए, लेकिन मैंने मेजोरिटी इसको रखा था ऑर्डरिंग कहते हैं विच इज इन बुक 3। तो वो मैं उसी वक्त करवा दूंगा। अब 65 के अंदर अगेन यू आर डूइंग द सेम थिंग। 65 के अंदर आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो अगेन आपको यहाँ पे वही सेम चीज करनी है कि आपने यहाँ पे कन्वर्ट किया। 4 × 2 8 + 3 11/4 एंड 9 × 2 और ये 7 जब आपने इसके अंदर ऐड करा है दैट इज गोइंग टू बी 16/9। एंड अगेन आपने यहाँ पे क्या लेना है,
अगेन आपने इसके डिनोमिनेटर्स को एग्जैक्टली सेम कराना, आफ्टर द लाइक डूइंग दिस थिंग, तो डिनोमिनेटर को सेम कराने के बाद आपके पास ये आराम से आंसर निकल आएगा। इजी है गाइज, आगे मूव कर सकते हैं हम लोग, क्या मसला है किसी को इसमें? अच्छा, नेक्स्ट वाला पार्ट मैं बताता हूँ। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर व्हाट इज हैपनिंग इज कि आपके पास यहाँ पे अगेन बॉडमास का रूल आ रहा है, और बॉडमास के रूल के अंदर आपको यहाँ पे करना है 0.7, ये आपस में मल्टीप्लाई हुआ पहले, तो ये हो जाएगा 0.3, एंड 0.7 में से ये माइनस करा है तो आंसर इज 0.4। ये आपके पास सिंपल सा यहाँ पे आंसर आ गया। ऑल ऑफ यू इज दैट क्लियर? अब जरा हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ। इधर आ जाओ। अगेन यार ये बॉड मास का सवाल है, तो अगेन अगेन इट वाज अ वेरी सिंपल पार्ट। आपने सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन कराई, ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास 20 हो गया, 3 हो गया, 8+3, दिस इज गोइंग टू बी, ये आपके पास 8+3 अगर आप यहाँ पे करते हो तो 8+3 आपके पास यहाँ पे हो जाएगा 11, और 11 - 20 आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे -9। सही है। अगेन इट वाज अ वेरी सिंपल पार्ट। ओके सवेरा इज इट क्लियर, आशिर इज इट क्लियर, कोई मसला तो नहीं है यहाँ पे? आगे बढ़े। अच्छा ये वाला जो सवाल है वो बहुत सारे, अच्छा हम लोगों ने 2011 कंप्लीट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, एंड नाउ वी आर ऑन 2012, और वो भी हमारा स्पीड में जा रहा है। वेरी नाइस एवरीवन, आप लोग अच्छे तरीके से जा रहे हो। ये वाला सवाल मैं मेजोरिटी एक बात बोल रहा हूँ कि आप लोग ना एक काम मिस्टेक ये करते हो कि व्हेन यू लुक एट द पर्टिकुलर पार्ट्स, आप यहाँ पे सवाल देख के बोलते हो कि यार देखने में बड़ा मुश्किल होगा, आप वहां पे लगाते नहीं हो लॉजिक कि यार ये है क्या, ये आपकी डेली लाइफ से कनेक्टेड होता है, ये एग्जैक्टली सेम चीजें ही होती है, लेकिन कुछ आउट ऑफ द वे भी चीजें आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, उसके लिए कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे ना बहुत कुछ कॉमन चीजें हमें यूज करनी है, तो वो बहुत सिंपल सा 1 मार्क का आंसर है, लेकिन मैं आपकी थोड़ी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के लिए मैं कुछ चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। कह रहा, the diagram shows the fuel gauge in Abid's car. The tank contains 50 liters when it is full. अगर वो 50 लीटर होता है तो वो फुल को शो करता है। Estimate the number of liters in the tank right now. तो मुझे सिर्फ इतनी सी सिंपल सी बात बताओ, मैं इसको सिंपल से लॉजिक से ये करूंगा कि यहाँ पे पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 पार्ट है आपके पास। सबसे पहले तो ये बात है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने यहाँ पे 50 को डिवाइड करा दिया 8 पार्ट से, ताकि मुझे ये पता चले कि एक सिंगल पार्ट कितने लीटर ऑफ पेट्रोल को डिनोट कर रहा है। सही है, क्योंकि यहाँ पे 8 पार्ट थे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, सो आई डिवाइड 50/8, सो आई गेट 6.25। और जो अब मेरा जो मार्कर है वो आया हुआ है 1 2 3 के ऊपर, तो मैं सिंपली 6.25 को मल्टीप्लाई बाय 3 करा दूंगा, तो 3 × 6 18, 3 × 0.25, इट इज 0.75, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 18.75। इज इट क्लियर एवरीवन? कोई मसला है किसी को तो प्लीज बता दो। अब अगर आप किसी और तरीके से भी कर रहे होगा ना बेटा, तो इसके अंदर कोई मसला नहीं होना चाहिए, आप वहां पे कर सकते हो, देयर इज नो कंफ्यूजन। तो ये सिंपल से वे के अंदर हो सकता है। अब मैं जरा आगे मूव कर रहा हूँ टूवर्ड्स द बी पार्ट। ओके मुझे बाकी बता दो, इस्माइल, सवेरा, फारिया, अबीरा, मनाइल, इज दैट क्लियर? वासे, जुबिया, वली, सारी चीजें बता दो, इज इट क्लियर? अब मैं आगे मूव करता हूँ नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ। यहाँ पे बोला गया द डायग्राम शोज द फ्यूल गेज इन बेंस कार, ड्रॉ एन एरो ऑन द गेज अबव टू इंडिकेट द टैंक इज अप्रोक्सीमेटली 4/5 फुल। अब थोड़ा सा है ना, इसको हम लोग वो देख लेते हैं कि यहाँ पे है क्या यार। यहाँ पे अगेन हमारे पास 8 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सही है, 8 पार्ट है हमारे पास, और 4/5 को इफ आई कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू डेसिमल, दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 0.8। अब यहाँ पे सीन ये है कि आपको सबसे पहला सीन हमारे पास यहाँ पे ये हो रहा है कि आपको यहाँ पे ये बात पता होनी चाहिए कि यार ये जो है ना, ये 8 पार्ट्स जो है ना, 8 पार्ट्स बेसिकली, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो 8 पार्ट है ना, ये बेसिकली ये डिनोट हो रहे हैं बाय 1 नंबर। तो अगर मैं यहाँ पे, मुझे नहीं पता हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर, देयर आर एक्स पार्ट्स, और जो नंबर है वो हमारे पास 0.8 है, तो ये कितने पार्ट्स को डिनोट करेगा ये मुझे पता करना चाहिए। सही है, आई जस्ट सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई, आई गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एज 6.4। ये 6.4 वैल्यू आ जाएगी, तो 6.4 का मतलब है कि आफ्टर 6 पार्ट, 1 2 3 4 5 6, और ये जरा मैंने यहाँ पे मार्क करा 0.5 का, तो ये जरा मार्क करने के बाद ये थोड़ा सा मेरा यहाँ पे बन जाएगा मार्कर। इज इट क्लियर एवरीवन? कोई मसला है किसी को तो प्लीज बता दो। इज इट क्लियर? मैंने सबसे पहले यहाँ पे ये करा
कि मुझे एक बात ये पता है कि मेरे इस गेज के अंदर 8 पार्ट्स हैं। 1 2 3 4 5 6, मतलब ये 8 पार्ट्स हो रहे हैं इफ यू काउंट द होल नंबर ऑफ पार्ट्स, राइट। अब मैंने ये बोला कि 8 जो पार्ट्स है ना वो 1 नंबर को डिनोट करे, बिकॉज यहाँ पे वैल्यू 1 आ रही है ना, दैट्स व्हाई ना मैंने ये लिखा हुआ है। अब सेकेंडली मैंने 4/5 को 0.8 में कन्वर्ट किया। अब मैंने बोला कि अगर 0.8 इज माई नंबर तो मेरे पास पार्ट्स कितने होंगे, तो वो मेरे पास पार्ट्स आ गए कि इस गेज के इतने पार्ट्स हमारे पास होंगे। फारिया मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई द होल वैल्यू आई एम गेटिंग 6.4। 6.4 का मतलब है कि 6 तक आओगे और 0.4 पे मार्कर बना लोगे। सही है। मैंने यही बोला फारिया, वॉट एवर द अप्रोच यू लाइक, आपका आंसर सही आ रहा है, यू आर करेक्ट, आप सही जा रहे हो उस डायरेक्शन में। ठीक है, इसके मल्टीपल वेज हो सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। ओके गाइस, कैन आई मूव फॉरवर्ड नाउ? ये वाला सवाल हमारे पास हो गया, सबने सॉल्व कर दिया। इस्माइल, व्हाट इज द पेज नंबर? पेज नंबर क्या आ रहा है? कौन से पेज नंबर पे हो ये बता दो मुझे। पेज नंबर 40, पेज नंबर 40 पे ये लोग बोल रहे हैं। सही है, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं अब। अगेन ये 2012 का सवाल है और पेपर 1 में हमारे पास 3/5 2/7 हमारे पास आ रहा है। अगेन व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर इनके एक्जैक्टली सेम कराऊंगा। सो डिनोमिनेटर सेम कराने के बाद आई हैव 3/5 -2/7, ये चीज मल्टीप्लाई हुई 7 के साथ, ये भी 7 मल्टीप्लाई 5 ये हो गया 7 × 3 21, और ये आपके पास डिनोमिनेटर एक्जैक्टली सेम हो गया 35 और ये हो गया 10। तो फाइनली हमारा जो आंसर आ रहा है, हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा होगा 11/35। दैट इज गोइंग टू बी माय आंसर। एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि ये आंसर है प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जब आपकी ऊपर वाली वैल्यू को बोलते हैं न्यूमरेटर इज लेसर देन योर डिनोमिनेटर, सो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन का आंसर तो आ रहा है तो बेस्ट है, लेकिन कभी अगर इम प्रॉपर के अंदर आंसर हो तो प्लीज मेक श्योर आप इम प्रॉपर को कन्वर्ट करो मिक्स नंबर के अंदर। एक दो सवाल आएंगे, मैं जरा उनको सॉल्व करके ना आप लोगों को बता दूंगा। अब नेक्स्ट वाले सवाल के अंदर हमने क्या करा कि हमारे पास बी वाले पार्ट के अंदर मिक्स नंबर थे, तो मिक्स नंबर में हमारे पास क्या हुआ, 3 × 1 + 2 दैट इज गोइंग टू बी, ये हो जाएगा हमारे पास 5/3। और इसको पहले कन्वर्ट कर देते हैं, 4 × 1 और 3, तो ये हो गया 7/4। नाउ शिफ्ट करेंगे बिकॉज ऑफ ये डिवीजन का साइन आगे लगा हुआ है, तो 5/3 और ये आपके पास इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा। तो अब देखो 5 × 4 दैट इज गोइंग टू बी 20 एंड 3 × 7 21, तो ये आपके पास आंसर आ गया 20/21। ये सिंपल से आपने आंसर निकाल दिया। फारिया चेंजिंग इनटू रिकरिंग, आई विल टेक अ सेपरेट टास्क फॉर दिस, नॉट राइट नाउ, अभी मैं वो नहीं कराऊंगा, मैं वो करूँगा। अच्छा फारिया, एक वन मोर थिंग, अगर आपके पास रिकरिंग वाला कभी भी सवाल आता है तो एग्जामिनर वैसे सारे के सारे स्टेप्स आपको देता है, तो उसके लिए इतना कोई परेशान होने की बात नहीं है, बट मैं उसके लिए फिर भी अलग से एक क्लास रख दूंगा। नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर देखो आपको ये बोला गया है प्राइम नंबर, क्यूब नंबर एंड इररेशनल नंबर। यू गाइस नो व्हाट इज अ प्राइम नंबर? इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। तो प्राइम नंबर तो आपको यहाँ पे सबको पता है कि यहाँ पे प्राइम नंबर आपको नजर आ रहा है, दैट इज 2 इज अ प्राइम नंबर। क्यूब नंबर हमारे पास आपको सबको पता है कि 2 का आप क्यूब करते हो तो आपके पास क्या आता है, 8 आ जाता है। सही है, 2 का क्यूब अगर आप करते हो तो आपके पास 8 आ गया, ये आपने 8 लिख दिया। एंड इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर का मतलब हमारे पास क्या होता है, इररेशनल नंबर की बात समझना। स्क्वायर रूट के अंदर, मैं हिंट दे रहा हूं, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी ऐसा नंबर उठा लो जो नंबर आपके पास खुद स्क्वायर नंबर ना हो। स्क्वायर नंबर्स ये नंबर्स होते हैं, 1 स्क्वायर नंबर होता है, 4 स्क्वायर नंबर होता है, 9 स्क्वायर नंबर होता है, 16 होता है, और आपके पास इस तरह से अगर 25 होता है, 36 होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास नजर आ रहा है कि 2 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर, तो हमारे पास यहाँ पे इरेशनल के अंदर आंसर हो जाएगा स्क्वायर रूट। मनाइल, अब इट्स क्लियर या अभी कोई मसला है? इट्स नॉट 2, इट इज स्क्वायर रूट 2। अब क्लियर है? अच्छा एक और मैं चीज बताता हूँ, इरेशनल नंबर को आप फ्रैक्शन में लिख नहीं सकते, मैंने वहां पे वीडियो के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन किया है अच्छा खासा, तो उसको भी जरा देख लेना गौर से। अच्छा हम नेक्स्ट वाले पार्ट यहाँ पे कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे बोला गया कि राइट डाउन टू फ्रैक्शंस दैट आर इक्विवेलेंट टू 0.4। इसके दो तरीके हैं लिखने के। प्राइम नंबर इज नॉट 81 स्माइल, 81 9 के टेबल में आता है, 81 3 के टेबल में आता है। सही है, प्राइम नंबर किसी के टेबल में नहीं आता। राइट डाउन टू फ्रैक्शंस दैट आर इक्विवेलेंट टू 0.4। 0.4 को सबसे पहले हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, हमने डेसिमल को मूव किया, ये हमारे पास हो गया 4/10। सही है, तो ये हमने सबसे पहले तो यहाँ पे लिख दिया 4/10। ये तो एक तो ये भी हो सकता है आपके पास, एक हम 4/10 को ही सिंप्लीफाई अगर कराएं विद द टेबल ऑफ 2, सो दैट विल बी 2/5। तो आपने ये दो फ्रैक्शंस लिख दिए विच आर इक्विवेलेंट टू 0.4। अगेन इट्स अ वेरी कॉमन पार्ट, ये पेपर में काफी ज्यादा आ रहा होता है। अब आते हैं हम लोग 71 वाले पार्ट पे। अगेन 2012 का मेजर हम लोग कर रहे हैं। कह रहे हैं द टेम्परेचर इन फ्रीजर इज -18, द आउटसाइड टेम्परेचर इज
24 डिग्री, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द आउटसाइड टेम्परेचर एंड द फ्रीजर। डिफरेंस का वर्ड जब भी आ जाए आपने एक ही रूल फॉलो करना है, विच इज मैक्सिमम माइनस मिनिमम। मैक्सिमम वो टेम्परेचर होता है जो ज्यादा होता है, मिनिमम वो टेम्परेचर होता है जो कम होता है। आपने सिर्फ वैल्यूज को पुट करानी है। आपने यहाँ पे मैक्सिमम की जगह 24 लिखा, यहाँ पे आपने -18 लिखा, तो 24 + 18 आपके पास ये सिंपल सा आंसर 42 आ जाएगा। इट वॉज अ सिंपल पार्ट। अब नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। 71 पार्ट बी कह रहा है द टेम्परेचर इन अ फ्रिज इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड वार्मर देन द फ्रीज टेम्परेचर। फाइंड द टेम्परेचर इन द फ्रिज। फ्रिज के अंदर उसके पास कितना टेम्परेचर है, तो राइट नाउ फ्रीजर के अंदर आपके पास क्या है, -18 है। और वार्मर का मतलब है बेसिकली हम उसके अंदर ऐड करें। अगर वो बोलता कोल्डर तो कोल्डर के अंदर माइनस कराते, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे ऐड करना है 22 को। एंड अगर आप लोग ऐड करोगे एंड कम्प्लीटली इसको सॉल्व कराओगे तो आपके पास 4 डिग्री यहाँ पे आंसर आ जाएगा। दैट वॉज अगेन अ वेरी सिंपल पार्ट। ये पास्ट पेपर्स में बहुत ज्यादा रिपीट हुआ सवाल आता है, और ये कंपेरेटिवली इफ यू डू योर पेपर 1 तो आपके पास ये वाला अप्रोच बहुत ज्यादा रिपीट हो रही होती है। अब जरा इस वाले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है इवेल्युएट अगेन, इट्स अ वेरी सिंपल पार्ट। ये आप लोगों से मेरे ख्याल से आराम से हो जाएगा। इस वाले पार्ट के अंदर यही बोला गया कि अगेन आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करने हैं। तो आपने यहाँ पे क्या किया, यू हैव 2/5, यू हैव 3/8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई 5 तो आपके पास डिनोमिनेटर जब एग्जैक्टली सेम हो जाएंगे 40 हो जाएगा, ये आपके पास 16 हो जाएगा, और ये आपके पास हो जाएगा 15। और ये नेक्स्ट थिंग इट इज गोइंग टू बी, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। सो अगेन इट वाज अ वेरी सिंपल पार्ट। ये आप लोगों के पास आंसर आ गया 31/40। सो अगेन इट वाज अ वेरी सिंपल पार्ट। अब ये जो बी वाला पार्ट है, ये हाँ वाली ये बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। ये मतलब ये हर जगह आते हैं, ये हर साल तकरीबन ऑन एंड ऑफ आते रहते हैं। अब ये बी वाला जो पार्ट है ना, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग द मिक्स नंबर थिंग, तो इसको जरा देख लो। इसमें बोला गया इवेल्युएट, इसको पूरा सॉल्व करो। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि आई हैव दिस थिंग, तो हमने सबसे पहले इसको कन्वर्ट किया। तो ये हमारे पास हो गया 5/3, 4 × 2 + 1, ये हो गया हमारे पास 9 × 4। तो 9/4 हो गया, ये हो गया। अब हमने बिकॉज चेक किया कि वेदर देयर इज सिंप्लीफिकेशन का चांस या नहीं है हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का चांस। तो यहाँ पे ना ऑब्वियसली हमारे पास कोई सिंप्लीफिकेशन का चांस यहाँ पे नहीं हो रहा। तो जब सिंप्लीफिकेशन का चांस हो रहा है, 3 और 3 आपस में ये सिंप्लीफाई हो रहे हैं। तो हमने 3 को कैंसिल आउट करा है, हमारे पास यहाँ पे 3 बच गया। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आ रहा है ना, वो आंसर हमारे पास आ रहा है 15/4, बट दैट 15/4 इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर हमारे पास ये होगा ना, अब जब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर है, सो आई वांट टू कन्वर्ट इनटू अ मिक्स नंबर आल्सो। तो मिक्स नंबर में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये चीज भी बड़ा देख लो, ये चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने 15 को अंदर लिखा, आपने 4 लिखा, मुझे बताओ कि कौन सा नियरेस्ट नंबर है जो आपके पास 4 के टेबल में आता है और वो आपके पास 15 से नियरेस्ट है। तो आप बोलोगे यार 12 है, और 12 आता कब है, जब आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो। तो आपने यहाँ पे कर दिया, ये आपके पास रिमाइंडर आ गया 3। तो इसको लिखने का तरीका ये है कि बिकॉज ये डिनोमिनेटर में जिससे डिवाइड किया था, आप 4 आपने यहाँ पे लिख दिया, और आपने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो आपने ये वाला 3 यहाँ पे लिख दिया, और रिमाइंडर आपके पास यहाँ पे आ गया। सो योर आंसर इज 3 होल 3/4। तो दैट्स हाउ यू आर कन्वर्टिंग improper fraction into a mixed number. All of you, is that clear? Can we move forward now? आगे बढ़े हम लोग। अच्छा, नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हमारे पास ये होगा, अगेन यू हैव अ केस ऑफ बॉडमास। बॉडमास के थ्रू हमें सबसे पहले डिवीजन का सीन करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे डिवाइड किया, 8/2 हमारे पास यहाँ पे 8/2 करने के बाद ये हो गया 4। फिर मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 6 × 3 18 हो गया, 18 + 4 किया, तो हमारे पास क्या आ गया 22 आ गया। अब ये शायद वो पार्ट्स है कुछ जो आप लोग इसमें ना शायद मार्क्स गेन नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर आप मार्क्स गेन करना स्टार्ट करोगे तो आपके पास आराम से अगर 8 मार्क्स 10 मार्क्स आपके आराम से अगर आ जाएंगे। भाई बी वाले पार्ट में मैंने कुछ भी नहीं किया, बी वाले पार्ट में सिंपल सा एक इम्प्रॉपर था, इम्प्रॉपर को मैंने मिक्स नंबर के अंदर कन्वर्ट किया। दैट वाज अ वेरी सिंपल पार्ट, बहुत ईजी है। मतलब इसके अंदर कोई नई चीज नहीं हो रही भली, ये वापस से भी रिपीटेडली होती रहेंगी। अगेन एवेल्युएट करने का हमारे पास सवाल है कि बीच में नेगेटिव का साइन है। तो मैंने सबसे पहले इसको कन्वर्ट किया, हमने कन्वर्ट 5 × 3 मल्टीप्लाई हमने कराया। 5 × 3 जब हमने मल्टीप्लाई कराया, ये हो गया हमारे पास 15, तो ये हो गया 17/5। और ये हमने जब कराया 6 × 2 ये हो गया 12, एंड 12 + 5 हमारे पास 12 + 5 अगेन इट इज गोइंग टू बी 17। ये हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। अब देखो इसके बाद आप लोग मेरे ख्याल से आराम से अगर कर सकते हो। अगर किसी को मसला हो रहा है तो प्लीज डू लेट मी नो कि आपको यहाँ पे क्या कंफ्यूजन हो रही है। अब आपने यहाँ पे क्या किया, अगेन आपने डिनोमिनेटर वगैरह सेम करा है। आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 6 कराया, मल्टीप्लाई बाय 6 कराया, फिर मल्टीप्लाई 5 कराया, मल्टीप्लाई 5 कराया, उसको मजीद सॉल्व कर लिया।
सो यू कैन गेट योर आंसर इजीली, और आपके पास आराम से अगर आंसर निकल आएगा 17/30। सो इट वाज अ वेरी सिंपल पार्ट। नेक्स्ट वाला पार्ट में करा देता हूँ। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, 2/3, और डिवाइड की जगह पे मैं इसको मल्टीप्लाई लिख रहा हूँ और मैं इसको कन्वर्ट करूंगा। चलो मल्टीप्लाई पहले नहीं लिखते, पहले इसको डिवाइड ही रहने देते हैं। सो आई विल राइट सबसे पहले 4 × 3 12 हो जाएगा, और 12 + 3 हो जाएगा 15/4। अब आपने यहाँ क्या किया, आपने डिवीजन का साइन चेंज किया, आपने मल्टीप्लाई लिखा, 4/15 आ गया। एंड बिकॉज यू गाइस कैन चेक कि वेदर सिंप्लीफाई हो सकता है या नहीं हो सकता, यहाँ पे कोई भी सिंप्लीफिकेशन हमें नहीं नजर आ रही। तो ये हो जाएगा 2 × 4 8, और 3 × 15 दैट इज गोइंग टू बी 8/45। तो ये सिंपल सा पार्ट हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं इवेल्युएट करने पे। इवेल्युएट के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, 0.7 + 0.2 इंटू, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन वगैरह कराई। तो अगर मैंने इसको आपस में मल्टीप्लाई करा दिया तो ये 0.7 आ गया। 2 × 3 आंसर होता है 6। डेसिमल हमारे पास दो नंबर्स के बाद है, तो हमने 1 2 मूव किया, तो ये हो गया 0.06। अब अगर आप एड अप कराते हो तो आप लिखते हो 0.7, और अगर आप इसके अंदर ऐड करा दो तो ये होता है 0.06। यहाँ पे जीरो लिखा, आपने आपस में इनको ऐड कराया, सो योर फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी 0.76। ये वाला आपके पास सिंपल सा पार्ट हो गया। सही है। अब नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, इवेलुएट, ये डिवीजन का केस आ गया। अब डिवीजन के केस के अंदर अगेन इट्स अ वेरी सिंपल पार्ट। डिवीजन के केस के अंदर आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है कि इफ यू आर गोइंग टू मूव द डेसिमल, देखो कभी भी इस तरह का पार्ट है तो आपने डेसिमल को मूव करके चेक करना है। आपने 2 बार डेसिमल को यहाँ पे मूव किया तो आपके पास ये नीचे वाला नंबर आ गया 6। ऊपर भी आप 2 बार डेसिमल को मूव करोगे तो यहाँ पे देखो एक वॉइड क्रिएट हो गया, एक फ्री स्पेस क्रिएट हो गया। सो व्हेनेवर यू हैव फ्री स्पेस, आपने वहां पे जीरो लगा देना, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 90/6, एंड योर फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी 15। ये आपके पास हो जाएगा 15। दैट वाज अ वेरी सिंपल पार्ट। तो ये आप लोगों से हो गया। फारिया इस वाले पार्ट के अंदर कुछ भी नहीं किया था। बी वाले पार्ट के अंदर सिंपल मैंने डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कराया था, रेसिप्रोकल किया था और आपस में मल्टीप्लाई करा था। देयर वाज नथिंग न्यू। सो इट वाज अ वेरी सिंपल पार्ट। अब मैं आगे मूव कर रहा हूँ। ये हमारा 2012 भी हो गया। आप लोगों को मीटिंग रीज्वाइन करनी पड़ेगी। सही है। कौन सा डिवीजन वाले की बात कर रहे हो एग्जैक्ट, प्लीज यार मुझे स्पेसिफाई किया करो। ये डिवीजन वाले बहुत सारे हैं इसमें फारिया, स्पेसिफाई करो कौन सा वाले पार्ट की बात कर रहे हो आप। बी वॉट, बी कौन सा वाला बेटा, बी यहाँ पे मार्क हुआ हुआ है। 75 का बी वाला पार्ट अभी मैंने कराया है, और आप उससे पहले बी वाला पार्ट कह रही हो। 75 के बी वाले पार्ट के अंदर डेसिमल की मूवमेंट है, देयर इज नथिंग न्यू। आपने 2 बार इस नीचे वाले डिनोमिनेटर के डेसिमल को मूव कराया, तो ऊपर भी डेसिमल 2 बार मूव होगा। जब ऊपर डेसिमल 2 बार मूव हुआ तो यहाँ पे हमारे पास क्या गया, जीरो आ गया। तो 90/6 योर आंसर इज 15। अब मुझे बताओ क्या कंफ्यूजन है इसमें। अभी का मैं आंसर कर दूंगा आपकी बात को, आप टेंशन नहीं लो। ओके, हमारा ये 2012 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। सो एक काम करो कि इसको रीजॉइन करो, जैसे ही ऑफ हो जाए तो हम लोग वापस से अगर इसको कवर करते हैं, और पूरा मैं आपको वो करवाता हूँ। इसको रीजॉइन कर लेना 2012 का। यहाँ पे कुछ और सवाल रहते हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब 2012 के ये